पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार कौन से शास्त्र में हुई? पुनर्जन्म हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म सबकी अवधारणा है। चूँकि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म सबसे पुरानी है तो उसका उल्लेख वेदों में है। तो वैदिक सभ्यता में पुनर्जन्म की धारणा सबसे पहले कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में लेकिन सीधा सीधा नहीं है पुनर्जन्म की बात। कहाँ है, किस ढंग से है? संसार के ढंग से है कि आप संसार के आवागमन से छुटकारा पाएं। संसार का आवागमन का मतलब ही तो यही हुआ ना कि आप बार बार जन्म लेंगे, पुनर्जन्म होगा, ठीक है। लेकिन इसकी पूरी व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है और विस्तृत में वर्णित है। ये श्वेत केतु जब आया अपनी पढ़ाई पूरी करके तो उसके बहुत सारे मित्र हुए। तो जो गांव के मित्र थे सब इकट्ठे हुए। सब ने पूछा श्वेत केतु से कि हम लोगों ने सुना है पुनर्जन्म होता है, तुमने क्या सीखा इसके बारे में? तो श्वेत केतु ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता पुनर्जन्म के बारे में। तो श्वेत केतु अपने पिता के पास गया, अपने पिताजी से पूछा, आरुणि उद्दालक जी से, कि पिताजी पुनर्जन्म क्या होता है? तो उनको भी नहीं पता था ठीक कि पुनर्जन्म क्या है, होता भी है कि नहीं होता है। तो दोनों पिता और पुत्र किसके पास गए? राजा जनक के पास गए। राजा जनक ने पुनर्जन्म की पूरी बात बताई उनको। और ऐसा माना जाता है छांदोग्य उपनिषद में पहली बार हम पुनर्जन्म को अच्छे से विवरण में देखते हैं। वो जो राजा थे वो तो लड़ाई करते थे, क्षत्रिय लोग तो लड़ाई करना उनका काम था। तो उनके अंदर मरने का भय नहीं होता था। तो मरने का भय नहीं हो, ये शक्ति कहाँ से आती है? ये जो जीवन है इसको धारण किए हुए कौन है? आत्मा। और आत्मा कभी मरती नहीं और इसका पुनर्जन्म होता है, यानी ये बार बार जन्म लेता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, इससे शक्ति मिलती है लड़ाई करने में। तो पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है।